अकेले बैठा करो। अकेले बैठने की भी आदत होनी चाहिए। अकेले खाली समय में बैठकर क्या सबसे पहले तुम्हारे मन में आता है? चाहे वो नकारात्मक विचार भी क्यों ना आए, जो सबसे पहले आता है ना, मतलब उस विषय पर तुम्हें सोचने की ही नहीं बल्कि कुछ काम भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा मन उस विषय को लेकर बहुत विचलित है। मेरी तस्वीर का उपयोग करके कोई किसी को ठग रहा है या गलत काम कर रहा है या उचित चीज नहीं लिख रखा है और तुम्हें लगता है कि वो आपत्तिजनक है, तो सही तरीके से तुम टोक भी सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें ये लगे कि वहां पर खतरा है टोकने में, तो शांत रहो। मेरी तस्वीर अगर कोई दुरुपयोग करने की नियत से भी उपयोग में लेकर आया है ना, तो भी ये जान लो, महज मेरी तस्वीर के वहां विराजमान होने की वजह से वो व्यक्ति से गलत हो नहीं पाएगा। उसे पाप करने से बचाने के लिए मेरी तस्वीर वहां है, यही मानो। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं, बहुत सी गलत चीजें चल रही हैं। उसे अकेले हर जगह लड़ा नहीं जा सकता। कुछ जगह पर सूझबूझ और विवेक से भी काम लेना होता है। और मेरा इतना इशारा तुम्हारे लिए जवाब है तुम्हारे सवाल का। पिछले दिनों से ज्यादा नींद और पिछले दिनों से ज्यादा भूख तुम्हें इसलिए लग रही है क्योंकि तुमने इन चीजों पर कम ध्यान दिया था। एक इंसान को दिन भर में 5 से 6 घंटा आराम करना ही चाहिए। और तुम्हें खाना भी तीनों वक्त सही समय पर खाना चाहिए। सुबह का नाश्ता यदि 9 बजे करते हो तो रोज 9 बजे, दोपहर का खाना रोज 1 बजे खाते हो तो रोज 1 से 1:30 के बीच। इस तरह से अपनी दिनचर्या को ढाल लो। और इस चीज में ना, हफ्ते में 7 में से 5 से 6 दिन इस नियम पर चलो और 7वें दिन थोड़ा इस नियम में ढिलाई दे दो। जब ऐसा करने लगोगे ना, तो तुम्हारे स्वास्थ्य में बहुत बदलाव आएगा। तुम अपने वजन को लेकर, अपने रूपरेखा को लेकर, किसी भी चीज को लेकर अपने शरीर से परेशान होना, तो तुम्हें फर्क नजर आएगा। तुम्हें लगेगा कि नहीं, बहुत चीजें अच्छी होने लगी हैं, बस थोड़ा सा अनुशासित हो जाने से। वैसे तो सप्ताह पारायण तुम जब भी जीवन में करोगे ना, क्योंकि बहुत समय से तुमने बहुत बार सोचा है लेकिन किया नहीं है ठीक से, नियम पूर्वक जब भी करोगे, संकल्प लेकर सप्ताह पारायण करना और अंतिम दिन अन्नदान करना, अगर इस तरीके से तुम करोगे तो निश्चित तुम्हें कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगे। कोई ऐसी लीला जरूर होगी मेरी जो असंभव को भी संभव कर देगी। और मेरी सच्चरित पर तुम्हारा जितना भरोसा अभी नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा हो जाएगा। और मेरी सच्चरित वो जरिया है जिसे पढ़कर तुम माफी मांग सकते हो, क्योंकि बहुत सी गलतियों का बोझ लेकर तुम चल रहे हो। मुझे तो सब पता है, क्योंकि तुम जो गलत करते हो अपने आलस्य की वजह से, अपने मन की वजह से, अपने मिजाज की वजह से, तुम्हें उन सबके लिए माफी मांगना है। और माफी मांगने के लिए मेरी सच्चरित उठाओ, मेरी सच्चरित पढ़कर माफी मांगो मन ही मन, तुम्हें पूर्ण रूप से माफी मिलेगी। कुछ लोगों की वजह से, कुछ कटु वाणी बोलने वाले लोगों की वजह से तुम जीना नहीं छोड़ सकते। और वैसे लोगों से उल्टा जवाब मैं तुम्हें तभी दिल ने कहता हूँ जब बहुत आवश्यक हो, वरना अगर वो दूर दूर से कुछ भी बोल रहे हैं, तुम भजन इतने जोर से बजाकर सुनो ना कि उनकी आवाज नहीं आए। दिक्कत तो तब होगी जब चीजें सुनाई देंगी, और अगर कुछ सुनाई ना दे तो क्या दिक्कत। पर हाँ, कोशिश करो कि किसी की कटु वचन, किसी की बुरी बातें तुम्हें सुननी नहीं पड़े। इसके लिए तुम उस वक्त भजन बजा लो, गाना सुन लो, मन हटा लो, क्योंकि सुनने से, उसे सोचने पर बहुत रोते हो तुम, और वो तुम्हें सुनाई नहीं देंगे, तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तुम प्यार भी बहुत करोगे फिर, और यही होना चाहिए।
इतना सुनने सोचने ये सब करने में जीवन निकल जाएगा। जीवन बहुत लंबा नहीं है, 100 वर्ष भी बस 100 वर्ष होते हैं, अगर उतना भी कोई जी ले तो। इसलिए गलत चीजें, नकारात्मक चीजों से दूर अपनी दुनिया में खुश रहो।